ग्रुप में से एक लड़का बोलता है एकदम सडनली बोल दिया कि भई आई एम अ गे, तो 4 लड़के तो उससे अलग ही खड़े हो जाएँगे। बिल्कुल। उसके अलावा रामायण में वर्णन है किन्नरों का, हुँ। ठीक है? उसके अलावा मुगलों का भी देखेंगे तो मुगल भी जो उनकी रानियों के महल होते थे, वहाँ पे जो पहरेदार होते थे वो किन्नर ही होते थे। द व्हाइट बुक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मैम नूर शेखावत। इनसे हम बात करेंगे एलजीबीटीक्यूआईए प्लस कम्युनिटी पे और इनके द्वारा ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के ऊपर किए गए बहुत से अच्छे-अच्छे काम। ये इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर है जिनका बर्थ सर्टिफिकेट है और इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए और भी बहुत अच्छे-अच्छे आगे काम किए हैं। मैम आपका द व्हाइट बुक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम बात करेंगे एलजीबीटीक्यूआईए प्लस कम्युनिटी पे। ये कम्युनिटी क्या है? इन वर्ड्स की डेफिनेशन क्या है? देखिए, एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो एल स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, जी स्टैंड्स फॉर गे। नाउ अगर मैं समझाती हुए अगर मैं चलती हूँ तो जी। व्हाट इज़ लेस्बियन? 2 लड़कियाँ अगर कपल हैं हुँ। तो दे कॉल एज़ लेस्बियन। फिर हम बात करते हैं जी की तो दे आर गेज़। गेज़ जो 2 लड़के आपस में रिलेशनशिप में हैं तो दे कॉल एज़ गेज़। बायसेक्सुअल की हम बात करते हैं तो एक लड़का या लड़की जिसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो दोनों की तरफ है। जी। एक लड़की की टुवर्ड्स मेल भी है, टुवर्ड्स फीमेल भी है। हुँ। और एक वैसे ही सेम गोज़ विथ मेल कि उसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो टुवर्ड्स मेल भी है और फीमेल भी है। फिर एलजीबीटी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर्स। जी। अब ट्रांसजेंडर्स में 3 वेरिएंट हैं, है ना? इसमें आई भी एलजीबीटीक्यूआई है, जो आई है और टी है। अब ट्रांसजेंडर्स में 3 वेरिएंट्स हैं, जैसे कि हम अगर बात करते हैं, एक होता है इंटरसेक्स, जो एलजीबीटीक्यू वर्ड है उसमें भी एक आई आई जो है, आई है वो इंटरसेक्स वो का है। इंटरसेक्स का है। इंटरसेक्स की हम बात करें तो वो पर्सन जिसके जो बायोलॉजिकल पार्ट है, वो नाइदर फीमेल का है नॉर वो मेल का है ना? ओके। तो जैसे कि अब आई वाज़ अ इंटरसेक्स चाइल्ड, आई डोंट हैव टेस्टिकल्स हुँ। ड्यूरिंग बर्थ, मतलब बर्थ के टाइम से मेरे टेस्टिकल्स नहीं थे, तो आई काउंट एज़ अ इंटरसेक्स चाइल्ड। तो ऐसे ही होता है इंटरसेक्स का। और ट्रांसजेंडर में क्या रहता है, एक होता है ट्रांस मेन और एक होता है ट्रांस वुमेन। अब ट्रांस वुमेन की अगर हम बात करते हैं, अब मेल कन्वर्टेड इंटू फीमेल थ्रू सर्जरीज़, थ्रू हार्मोनल ट्रीटमेंट, तो वो चीज़ रहती है। सेम गोज़ विथ ट्रांस मेन जो फीमेल कन्वर्टेड इंटू मेल, उनका भी सेम वही हार्मोनल ट्रीटमेंट रहता है, सर्जरीज़ रहती हैं, टॉप एंड बॉटम सर्जरी, तो वो रहता है। तो एलजीबीटी हमें पता लग गया। क्यू होते हैं क्वियर, जो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते अपने आप को कि उनका जो इंटरेस्ट है वो किसमें है, राइट? नाइदर दे आर इंटरेस्टेड इन फीमेल और नॉर इन मेल। मेल। उनका कुछ वो नहीं होता है, मतलब दे आर इन डिलेमा। तो क्यू होता है आईक्यू, आई की हम बात कर ही ली थी हुँ। इंटरसेक्स। इंटरसेक्स। ए होते हैं एसेक्सुअल जिनको लाइक फिज़िकली इंटीमेट अगर हम बात करें, सेक्स करने का मन नहीं करता है। कोई इंटरेस्ट ऐसे भी नहीं, ना कम्युनिटी मेल में होती है। इंटरेस्ट है, ना फीमेल में, दोनों में। हाँ, उनको दोनों सेक्स में सेक्स इंटरेस्ट में नहीं होता। इंटरेस्ट नहीं है। सेक्स में ही उनको इंटरेस्ट नहीं होता हुँ। है। तो वो था। और फिर प्लस का साइन ये था कि अभी ऐसे और भी लोग आ रहे थे, कम्युनिटीज़ ऐसे डिस्कवर हो रही थी, हुँ। तो वो फिर बहुत लंबा ही एक वर्ड हो जाता। तो बिल्कुल। इसलिए वो प्लस लगाने का मतलब ये था कि आगे जितनी भी कम्युनिटीज़ ऐड ऑन होती हैं, तो वो फिर आगे ऐसे प्लस में ही काउंट होंगे। तो ये कम्युनिटी को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जैसे कि लेस्बियंस हो गए, गे हो गए, तो ये आए ओरिएंटेशन की वजह से। तो ये क्या है और जेंडर क्या है? दोनों चीज़ें अलग-अलग है, इसी वजह से ये सारी कम। देखिए, बीइंग अ गे हुँ। और अ लेस्बियन, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, हुँ। राइट? अगर बाइसेक्सुअल भी। बायसेक्सुअल भी एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। हाँ। जेंडर खाली 3 प्रकार के ही होते हैं, हुँ। मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। हुँ। जिसे आप कहेंगे, आपने फॉर्म्स में देखा भी होगा, अदर्स। हाँ, अदर्स। तो वो खाली जेंडर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 टाइप के ही होते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। हुँ। उसके अलावा जो भी है लेस्बियन, गेज़, बायसेक्सुअल और क्वेयर है, वो उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। और ये चीज़ें अलग हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है और एक जेंडर का हम बात करते हैं, वो जेंडर अलग है। ये नेचुरल है, जन्म से है या फिर? ये नेचुरल रहता है। ये जन्म से ही रहता है, ये कोई मतलब ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं है जो एकदम से आ गया, या कोई बीमारी नहीं है कि भई हुँ। अभी आ गई और एक वैक्सीन लगवाई और हो गया। हुँ, हुँ। ये बाय बर्थ ही रहता है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो अपने क्लोज़ेट से बाहर आ जाते हैं, है ना? अपनी रियल आइडेंटिटी वो एक्सपोज़ कर देते हैं लोगों के सामने कि हाँ और भाई वो एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को कि वो क्या हैं। हुँ। कुछ लोग नहीं करते हैं ड्यू टू ये इंडियन सोसाइटी, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अगर मैं ये सब चीज़ें बोलूँ, तो
अभी जैसे कि अगर लेट्स सपोज़ कि 5 लोग ग्रुप है, उसमें से एक लड़का बोलता है, एकदम सडनली बोल दिया कि भई आई एम अ गे, तो 4 लड़के तो उससे अलग ही खड़े हो जाएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल, कि सही भाई बात। हमसे तो कोई हम तो सेफ है ना। हाँ, मतलब मैंने देखा है ये सब और चीज़ें। तू बीमार है। हाँ, तो बीमार है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में, ठीक है? लोगों को लगता है कि ये कोई डिसऑर्डर है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे जाते हैं, जैसे कि हम मैंने आपको बताया कि सर्जरीज़ होती हैं हुँ, ट्रांस वुमेन की, ठीक है? तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हमारी होती है, सबसे पहले जो रोल होता है वो साइकियाट्रिस्ट का होता है। साइकियाट्रिस्ट जीआईडी सर्टिफिकेट देता है व्हिच इज़ जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट। हुँ, ठीक है, उसके अंदर ही 1 साल या 6 महीने की मल्टीपल काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जिसमें वो ये पता करते हैं कि भई अगर लेट्स सपोज़ कि बंदा है, बंदी है, कि जो भी अगर कि इसको सच में जेंडर चेंज करवाना है, इसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो है, हुँ, राइट? तो वो चीज़ें वो अपनी काउंसलिंग सेशंस के दौरान पता करते हैं, फिर उसका वो जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद रूल आता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का। अब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है? मेल है, आपको पता होगा कि 2 ही हार्मोन्स होते हैं, मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। तो जो फीमेल टू मेल कन्वर्ट होते हैं, उनको दिया जाता है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल टू फीमेल कन्वर्ट होते हैं, हुँ, उनको दिया जाता है एस्ट्रोजन। तो वो फिर पार्ट आता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का। उसके बाद 3 साल के आप हार्मोनल उस पे होते हो ट्रीटमेंट पे, उसके बाद फिर रोल आता है सर्जन का। फिर सर्जन पहले आपकी टॉप सर्जरी करता है व्हेन इट कम्स टू अ ट्रांस वुमन। तो ट्रांस वुमन में ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है, ठीक है? उसमें सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं और बॉटम सर्जरी में वजाइनोप्लास्टी होती है। वैसे ही सेम हमारा अगर ट्रांस मेन का अगर देखा जाए तो उनके ब्रेस्ट टिश्यूज़ रिमूव कर दिए जाते हैं। जैसे कि हम देखो कई फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो अपने ब्रेस्ट टिश्यूज़ रिमूव करवा देते हुँ, हैं। हुँ। वैसे ही उनका पेनाइल इन्वर्जन होता है जो बॉटम सर्जरी होती है। तो ऐसे करके पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है। ये जर्नी तो है एक सर्जरी की। हुँ, बिना सर्जरी के भी कम्युनिटी में मतलब बहुत से लोग रह रहे हैं। हुँ, तो उनका सीन ये है कि उनकी साउल है वो मतलब किसी भी ओरिएंटेशन के हिसाब से मेल है या फीमेल की है हुँ, और सर्जरी से उनकी फिजिकल बॉडी है हुँ, वो हुँ, उसमें चेंज कर रहे हैं। हुँ। देखिए, अगर हम मान के चलें कि जो नालसा जजमेंट जो कि 2014 में आया था ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, तो नालसा जजमेंट में जो डेफिनिशन है ट्रांसजेंडर की वो ये कहती है नालसा जजमेंट इटसेल्फ सेज अ पर्सन हू आइडेंटिफाई हिज और हरसेल्फ अ ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन वो है। हुँ, ठीक है? अगर सपोज़ कोई लड़का है, जिसकी दाढ़ी मूँछ आ रही है, वो कह रहा है कि वो ट्रांस वुमन है, तो वो है। हो सकता है कि उसके पास सर्जरी करवाने के पैसे नहीं हों, हुँ, क्योंकि इट्स ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है, ये खुद 10-15 लाख की आराम से होती है, तो किसी के पास नहीं होता तो नहीं होता, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसको ट्रांसफॉर्मर नहीं मानेंगे। तो वही नाथ जजमेंट में जो आया था डेफिनिशन कि अ पर्सन आइडेंटिफाई हिज और हरसेल्फ अ ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन, उनको मानना पड़ेगा लीगल बॉडीज़ को। आप उनसे उनके डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स नहीं ले सकते, आप उनके डॉक्यूमेंटेशन पे बात नहीं कर सकते, तो वो चीज़ है। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है इसकी अगर बात करें तो लोग ये कहते हैं कि ये बीमारी का ग्रुप है, ये लोग बीमार हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। हुँ। ये किसी न किसी माहौल की वजह से वैसे हो गए हैं और अब तो ये बोला जा रहा है कि ये चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ओपन हो गई है, तो लोग हैं इस कम्युनिटी में आ रहे हैं। तो ये है या इसका कोई पहले से कोई हिस्ट्री में भी कहीं मिलता है कुछ? देखिए, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो महाभारत में भी शिखंडी है, बिल्कुल, हाँ। उनका वर्णन है, भीष्म ठीक पितामह है? का वध किया। हाँ, उसके अलावा रामायण में वर्णन है किन्नरों का, हुँ, ठीक है? उसके अलावा मुगलों का भी देखेंगे तो मुगल भी जो उनकी रानियों के महल होते थे, वहाँ पे जो पहरेदार होते थे, वो किन्नर ही होते थे। अगर हम देखें उठा के बुक्स वगैरह, जी, जी। तो उनमें वर्णन है, ऐसा नहीं है कि हमारा एक्जिस्टेंस हम कल ही पैदा हो गए हैं। हम मतलब हमारा जो एक्जिस्टेंस है वो काफ़ी पुराना है। जैसे और कम्युनिटीज़ का है हुँ, वैसे। हुँ। और रही बात लोगों के बोलने की, तो लोग तो शायद जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, अभी शायद कुछ आया था, जिन्होंने हाँ, कौन-सी वो डोज़ लगवाई कि थी। हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, कि हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएँगे। तो हुँ, लोगों के बोलने का तो देखो ऐसा है कि वो तो कुछ भी बोलेंगे, ठीक है? लेकिन अब ये है कि अब मुझे इस बात की खुशी है कि जब 2009 में 377 जो ये एक्ट था जिसे अप्राकृतिक सेक्स कहते थे हुँ, हम लोग, वो लीगल नहीं था, वो इल्लीगल था। तो 2009 में वो लीगल हुआ। हुँ, लीगल होने के बाद काफ़ी लोग निकल के बाहर आने लगे अपने क्लोज़ेट से, अपने आप को बताने लगे कि वो उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, हुँ। वो किस जेंडर से अपने आप को रिलेट करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अब लोग है ना दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते हैं। अब अगर देखा जाए आज की जो यूथ है, मुझे लगता नहीं कि आज की यूथ को अगर जैसे अब लव मैरेजेज़ की हम बात करें तो वो कितनी कॉमन हो गई है। हाँ, बिल्कुल। डाइवोर्स तो शायद हम लोग पहले अगर मैं आज से बात करूँ, आप तो सब लोग मुझसे छोटे हैं। आज से बात करूँ 15 साल पहले तो डाइवोर्स को तो हम किसी सुनते ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं और अब सुना। तो इतना कॉमन हो गया है डाइवोर्स भी, तो वो चीज़ है कि हेटेरोसेक्सुअल्स में जब डाइवोर्स के केसेज़ हो रहे हैं, ठीक है? और भी जैसे कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो
एक बायोलॉजिकल मदर नहीं बन पाती हैं, राइट? प्रॉब्लम तो लड़के में भी होती है, लड़की में भी होती हाँ, है। तो वही चीज़ है कि अभी जैसे कि काफ़ी ऐसे गे कपल जो साथ में रह रहे हैं, ठीक है? लेस्बियन कपल्स हैं जो साथ में रह रहे हैं। अभी पिछले साल ही एक वर्डिक्ट आया था सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। हाँ, तो बिल्कुल आया उसमें था। ये था कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो हेटेरोसेक्सुअल्स के साथ शादी कर सकती हैं। हेटेरोसेक्सुअल्स अब कौन होते हैं? जो स्ट्रेट होते हैं। हुँ, तो उनके साथ वो शादी कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अ ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन, और ट्रांसजेंडर बच्चा भी गोद ले सकते हैं। तो वो काफ़ी मुझे लगता है कहीं न कहीं चेंजेस आ ही रहे हैं। कहाँ हम किसी टॉपिक पे हम बात करना पसंद नहीं करते थे, कहाँ हम इसको एक डिसऑर्डर मानते थे, और कहाँ आज हम बात कर रहे हैं और उनके जो राइट्स हैं वो हम उनको दे रहे हैं। क्योंकि खुद को मुझे ये लगा जब पिछले साल मुझे बर्थ सर्टिफ़िकेट दिया गया कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के डेटा में तो हम है ही नहीं। हम ना उनके बर्थ उसमें डेटा में है, ना उनके डेथ तो के डेटा में आपके है। अलावा इंडिया में पहले किसी को बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं नहीं, मिला? किसी को भी इश्यू नहीं हुआ तो था। उससे पहले मतलब या तो आप मेल हो या फीमेल हो? हाँ, अभी आप जितने भी ट्रांसजेंडर ज़्यादातर आप देखेंगे जो आज के ले मतलब जो आज लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन या पढ़ाई पूरी करी है, वो उन्होंने फीमेल या मेल के डॉक्यूमेंट पे ही करी। जैसे कि मैंने भी 12th तक जब मैंने पढ़ाई करी तो मेरा जो नाम था डॉक्यूमेंट्स में आयतब शेखावत था, आयतब प्रताप सिंह शेखावत, और जो जेंडर था वो मेल था। तो वो चीज़ है कि तब उस टाइम पे था नहीं, लोग इतने अवेयर थे नहीं चीज़ों को लेके। अब थोड़ा लोग अवेयर हैं चीज़ों को लेके और अब ऑप्शन भी हैं, तो अब लोग के पास ऑप्शन भी हैं। क्योंकि आप देखेंगे अगर ट्रांसजेंडर्स के पास अगर लाइवलीहुड के लिए ऑप्शन क्या रहता है? बधाई का, बेगिंग का बधाई। और सेक्स वर्क का। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं, देखेंगे प्राइवेट सेक्टर्स आप देख लीजिए, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स आप देख लीजिए, तो कहीं पे भी मैंने को लगता नहीं है कि कहीं पे ट्रांसजेंडर्स को नहीं, मैंने नहीं, देखा नहीं। नहीं है ऐसे जॉब करते, स्पेशली राजस्थान में तो मैंने कहीं नहीं गवर्नमेंट देखा। सेक्टर में तो आप बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा ही नहीं है, तो फिर कैसे जब होगा? एजुकेशन के सेक्टर में नहीं है, हेल्थ सेक्टर में नहीं है, हुँ, कहीं पे भी डेटा ही नहीं है। आप देखेंगे जन आधार बनाने वाली पहली ट्रांसजेंडर मैं ही थी। जन ज आधार जो राजस्थान के जो अंदर बना राजस्थान में ही बनता है हाँ, खाली, जिसमें 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर हाँ, इंश्योरेंस था। वो यूजुअली लेडीज़ के नाम पे ही लेडीज़ का बनता था। बनता है। जब मैंने बनाना चाहा उसे, जब मैं ई-मित्र पे जब मैंने अप्लाई किया तो वहाँ पे आया था कि ये व्यक्ति मुखिया बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पोर्टल में था ही नहीं। हुँ, बहुत रेयर टू रेयर केसेज़ में ऐसा होता था कि अगर फीमेल नहीं हुए, अगर खाली उस फैमिली में अगर फीमेल अवेलेबल नहीं है, तो हुँ, वो मेल के नाम पे बन जाता था, बट स्टिल वहाँ पे ट्रांसजेंडर का तो कोई पोर्टल में नामो-निशान भी नहीं था। नहीं था। तो ऐसा तो है नहीं, देखो अब जब क्राइम होता है या फिर हम बात करते हैं कोई भी बीमारी की, वो जेंडर बायस तो होती नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बीमारी जो खाली तुम्हें होगी, वो मुझे नहीं होगी, ऐसा नहीं तो कुछ ऐसा भी तो नहीं नहीं है। है। ऐसा कोई क्राइम जो खाली तुम्हें होगा और मुझे नहीं होगा, नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, जेंडर बायस तो होते ही नहीं है। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ जो आपको नीड है, वही हमको नीड है। इट्स जस्ट दैट कि आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों को लेके। तो वो चीज़ थी। तो चलो ये बहुत अच्छा रहा कि एजुकेशन के सेक्टर में भी, क्योंकि जब मैंने यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी और इवन यूपी यूनिवर्सिटी में सीट रिज़र्व्ड हो गई ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो दैट्स अ वेरी बिग चेंज, क्योंकि जहाँ एजुकेशन को हम इतना बड़ी चीज़ बड़ी मानते चीज़ हैं, मानते हैं वहाँ आप ट्रांसजेंडर्स को एडमिशन ही नहीं दे रहे हो। एडमिशन ही नहीं मिलता हाँ, था। और आप एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के लिए मीडिया के अंदर मैंने देखा था कि काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि अपने आप में उनको ये लगा कि भई अगर एक ट्रांसजेंडर आती है, तो कहीं पे कहीं न कहीं हमारा जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो डेकोरम है, वो कहीं न कहीं डगमगा जाएगा। बिकॉज़ लोगों की ये मेंटालिटी है, लोगों की ये सोच है हुँ, ट्रांसजेंडर्स को लेके कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, ठीक है? हाँ, और मतलब अग्रेसिव ही होते हैं और चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो वो चीज़ थी। हाँ और जब इनका हमें मौका ही नहीं देंगे, तो हम चीज़ों को कहाँ से और समझेंगे? इनका काम पढ़ना नहीं है, इनका काम बधाई माँगना है। एग्ज़ैक्टली, तो हाँ, वो उनको है। लगा कि भई अब मुझे सामने ऑप्शन रख दिया गया था, मुझे बोला गया था कि आप फर्स्ट ईयर प्राइवेट कर लीजिए, सेकंड ईयर से आप रेगुलर आ जाइएगा हुँ, और आपको लाइब्रेरी भी यूज़ करने दिया जाएगा, आपको क्लासेस भी यूज़ करने दिया जाएगा। एंड आई वाज़ लाइक कि एक वैलिड रीज़न दीजिए मुझे, मैं क्यों नहीं आऊँ? हाँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ इसलिए ना हूँ। इसलिए नहीं आऊँ, तो आप तो उन्होंने मुझे एक वैलिड रीज़न, उनका जो वैलिड रीज़न था वो ये था कि बच्चे और प्रोफ़ेसर्स आपसे फ़ैमिलियर हो जाएँगे। एंड हुँ, आई वाज़ लाइक कि जब मैं आऊँगी नहीं तो फ़ैमिलियर कैसे होंगे? और पहली बात, क्या आप सब बच्चों के सामने ये ऑप्शन रखते हैं? आज यहाँ हमारे कॉलेज में 8,000 लड़कियाँ हैं, क्या आपने उन सबके सामने ये ऑप्शन रखा था? आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में 25,000 छात्र-छात्राएँ हैं, क्या उनसे भी ये ऑप्शन रखा जाता है? नहीं। और फिर मैंने ये चीज़ बोली कि अगर कोई भी प्रोफ़ेसर या हुँ, बच्चा अगर जेंडर बायस है, हुँ, ट्रांसफ़ोबिक है, जिसको प्रॉब्लम है ट्रांसजेंडर से, हुँ, तो मुझे लगता है कि आप एक काम कीजिए, उनको बोल दीजिए वो कल से नहीं है, कि मैं तो आऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा हक है, ये मेरा हाँ, अधिकार है, मैं तो आऊँगी। तो वो चीज़ एक थी कि मुझे ऐसा लगा कि भई एजुकेशन के सेक्टर में कि चलो, क्योंकि मुझे राइट्स पता थे,
क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रही हूँ, पली-बड़ी हूँ मेरी फैमिली की ओर से कि मुझे थोड़ी चीज़ों का आइडिया था, ऊपर से मेरा फ्रेंड सर्किल जो था, तो थोड़ा मुझे उनसे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली जैसे कि राजस्थान में ही राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी करें शिवराज भूचर। ट्रांसजेंडर्स के ऊपर ही, हुँ। तो उनकी थीसिस पहली में ही थी। तो फिर जब उन्होंने मुझे गाइड किया कि भई आप एडमिशन लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन पे काम कीजिए ये सब, तो मुझे कहीं न कहीं चीज़ें पता थी। मेरे साथ लोग खड़े थे, मेरे साथ हुँ। मीडिया भी खड़ी थी, मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस चीज़ में। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रशासन है, वो कहीं न कहीं मीडिया से दब कर ही सही बट उन्होंने ये डिसीज़न लिया। लिया। वरना कहीं न कहीं जो अगर बातें अगर सामने नहीं आती लोगों की तो क्योंकि मैंने तो उनके सामने ऑप्शन रखा कि अगर आप मुझे एडमिशन नहीं दे रहे हैं तो दैट इज़ ओके। है ना? बट आप मुझे लिख के देंगे, कि आप मुझे एडमिशन दें जस्ट बिकॉज़ ऑफ आई एम अ ट्रांसजेंडर। क्योंकि यहाँ पे हक तो सभी का मैंने क्या माँग लिया आपसे? सिर्फ़ एक एजुकेशन का राइट ही तो माँगा, और और तो कुछ माँगा नहीं। शायद लास्ट दिन जब आपको एडमिशन के लिए मना कर दिया तो शायद आपने कुछ वहाँ पे हंगामा मतलब कुछ जब देखो जब वहाँ पे अब राजीव जैन सर थे, हाँ। जो वीसी थे मेरे एडमिशन के टाइम पे, अभी तो अल्पना कटेचा मैम है, शी हुँ। वाज़ अ नाइस लेडी। जब राजीव जैन सर थे, मैं उनको भी ऐसा नहीं कहूँगी कि वो बुरे थे या फिर ऐसा कुछ था, ठीक है? उनके बट मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि उनको भी ये डिसीज़न लेने में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि उनको लगा कि भई ट्रांसजेंडर है, हाँ। कैसा डेकोरम रहेगा, बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, वो सब चीज़ें थी। तो जब उन्होंने मुझे एडमिशन के लिए मना कर दिया था एक्चुअली मैं जब गई थी उनके पास पहले दिन तब उन्होंने मुझे ये बोला था कि बेटा आपके लिए तो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है, जैसे और बच्चे हैं वैसे आप भी हमारे लिए बच्चे हैं, हम आपको एडमिशन क्यों नहीं देंगे? मैं खुश हो गई। फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के उन्होंने एक मीटिंग में पास किया, मुझे वो पेपर दे दिया। पेपर लेके मैं महारानी कॉलेज चली गई एडमिशन के लिए। फिर महारानी कॉलेज में मुझे पता लगा कि ये जो फॉर्म है उसके अंदर जो मीटिंग मिनट्स है उसके अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ था कि नूर शेखावत का ऑफ़लाइन फ़ॉर्म लिया जाए। एडमिशन का तो उसमें कुछ था ही नहीं। फिर मैं वहाँ गई, फिर मैंने बात करी उनसे, "सर इसमें तो एडमिशन का तो कुछ है ही नहीं।" उन्होंने बोला कि, "बेटा अभी बहुत टाइम लगेगा, उसमें प्रॉस्पेक्टस में चेंजेज़ होगा, उसमें पोर्टल में चेंजेज़ होंगे, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। आपने अप्लाई किया है तब धीरे-धीरे अब चलो ये भी तो चीज़ हुई ना।" तो उन्होंने जिसे कहते हैं गोली दे मतलब कि मीठी गोली देके, मीठी चींटी दे के मेरे को आपको वो कर दिया। हुँ। बट फिर मैंने वहाँ पे जाके मतलब परेशान मैं इतना हो गई थी कि मैंने वीसी के ऑफ़िस में खड़े होके फिर मैंने तालियाँ बजाना शुरू किया। तेज़ तेज़ में तालियाँ बजाई जो कि ट्रांसजेंडर्स करते हैं हम लोग बधाइयों पे अक्सर। मैंने तालियाँ बजाना शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे बोला मैं वेट ही कर रही थी कब वो मुझे बोले कि ये ऑफ़िस है, यहाँ का डेकोरम मेंटेन कीजिए, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने जैसे ही मुझे बोला तो मैंने कहा सर मैंने तो आपसे एक हाथ में किताब और एक हाथ में कलम माँगी थी। आपने वो ही चीज़ मुझे नहीं दी, तब तो मेरे हाथ खाली हैं और मुझे अब आगे भी यही चीज़ करनी है जो मैं अभी करती आ रही थी। तालियाँ बजाना, बधाई माँगना और बेगिंग करना। मैं वो भी वही चीज़ करूँगी, वही मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो इसमें बुरा क्या है? कि आप ही तो ये चाह रहे हैं। आप ही ने तो मेरे हाथ खाली छोड़ दिए। अगर आप मेरे को सही। एक हाथ में कलम, एक हाथ में किताब देते, तो शायद मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं। तब जाके फिर उन्होंने एडमिशन कमिटी की मीटिंग बुलाई जिसमें 60 प्रोफेसर्स थे, उसमें उन्होंने मीटिंग मिनट्स पास किए कि नूर शेखावत को स्पेशल केस मानते हुए एडमिशन दिया जाएगा। तब जाके मुझे फिर एडमिशन मिला महारानी कॉलेज में। तो अभी आप रेगुलर स्टूडेंट हैं महारानी अभी कॉलेज मैं में। रेगुलर स्टूडेंट हूँ अभी महारानी। पिछले साल जजमेंट आया था सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, तो संसद में आवाज़ उठाई, कुछ एमपी, कुछ हुँ, केंद्रीय मंत्री शायद थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज को खराब करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? अपन समाज को आगे क्या देखना चाहते हैं, फ्यूचर क्या देखना चाहते हुँ, हैं, इसकी दशा और दिशा खराब कर रहे हैं। हुँ, ये बहुत सी बहस हुई और याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संसद का अधिकार बताते हुए इस मामले में दखल नहीं दिया और सेम सेक्स मैरिज को के लिए वो मतलब इनकार कर दिया, मान्यता देने से मना कर दिया। तो इस बारे में क्या कहना है कि इस बारे में मेरा ये कहना है देखो समाज को हम लोग नहीं बिगाड़ रहे, हुँ। समाज को वो गंदे तत्व बिगाड़ रहे हैं, जो आज लड़की को रौंदते हैं, काटते हैं, रेप करके जला देते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं, कोई कहाँ फेंक के आ रहा है, कोई कहाँ फेंक के आ रहा है। हुँ। मुझे लगता है उन चीज़ों पे हम लोग अगर फ़ोकस करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि हम इन चीज़ों पे फ़ोकस करें। हमने किया क्या है? हमने कोई अपराध तो किया नहीं है, बिल्कुल। अपने आप को पहचानना कोई अपराध नहीं होता। अगर आपके समाज में देखा जाए तो और भी चीज़ें हैं बात करने के हुँ। लिए। अगर हम बात करने ही बैठे तो हेल्थ सेक्टर में भी चीज़ें हैं। कितने लूप पॉइंट्स हैं। बहुत है। आज हम बात कर रहे हैं अगर जैसे कि मैं एचआईवी एसटीआई पे काम भी करती हूँ, हुँ। ठीक है? एचआईवी पेशेंट्स को डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाते हैं। पता है आपको? प्राइवेट सेक्टर मतलब मैं एक बंदा था जिसको एचआईवी था, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ हिज़ नेम। तो उसको मैं ले लेके भागी थी, उसका जस्ट एक स्टोन का ऑपरेशन था और लिटरली वो एक बेड पे लेटा है
उसका जस्ट उसने टेस्ट करवाया क्योंकि हर एक सर्जरी से पहले आजकल एचआईवी का टेस्ट होता है, वो मैंडेटरी है। तो जब उसने टेस्ट करा तो जब वो एचआईवी पॉज़िटिव आया, तो फिर डॉक्टर्स ने डिनाई कर दिया, ये बोल के कि वो एचआईवी पॉज़िटिव है। तो इश्यू तो ये भी बहुत बड़ा है ना कि कहाँ हम डॉक्टर्स को कोरोना टाइम पे फ्रंट लाइन वॉरियर मान के चल रहे थे, ये सोच के कि डॉक्टर्स लिटरली भगवान से बड़े ही हैं, जब अपनी जान की परवाह ना करके लोगों को बचा रहे हैं। बट अगर एक सत्य देखा जाए तो होता है एचआईवी लोगों को तो हाथ ही नहीं लगा रहे क्योंकि ग्राउंड लेवल पे मैं काम कर रही हूँ, मुझे पता है। तो बात करना चाहें हम तो ये चीज़ें हैं, बात करने के लिए। आज लड़कियों के साथ कितना हम लोग देख रहे हैं रेप हो रहा है, हाँ, ये छोटी-छोटी बच्चियों के साथ रेप हो बहुत रहा है, ज़्यादा। ठीक है? लोग-बाग अपने माँ-बाप को ओल्ड एज होम छोड़-छोड़ के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो तत्व है ना, उन पे हम बात करें, उन पे हम एक्शन लें, वो समाज को बिगाड़ रहे हैं। वो चीज़ आज हम बात करें अगर हमारी यूथ की, तो आपने देखा होगा क्लबिंग में आप देखिए, आजकल तो जयपुर भी किसी से पीछे नहीं है। 3-3 बिल्कुल, 4-4 बजे इतने सारे क्लब्स हैं, जहाँ से बच्चे ड्रग्स का वो कर रहे हैं ड्रग्स ले रहे हैं, तो उन चीज़ से बात कीजिए ना, वो समाज को बिगाड़ रहे हैं, वो तत्व समाज को बिगाड़ रहे हैं। ये चीज़ कहाँ समाज को बिगाड़ रही है, मेरे को तो कहीं समझ में ही नहीं आया। हाँ, यूथ तो पहले से अलग दिशा में चल ही रहा है, हाँ, गलत दिशा में। मुझे कहीं ये चीज़ तो मुझे समझ में ही नहीं आई कि ये चीज़ कहाँ बिगाड़ रही है। मतलब आपको अगर रोकना ही है, तो आप इन चीज़ों को रोकिए ना। और आप तानाशाही करके किसी का ओरिएंटेशन कैसे खत्म कर दोगे? और आप ये इसके राइट्स के ऊपर बात करते हैं कि जो कम्युनिटी है, इनके राइट्स की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि देखिए, कम्युनिटी के अगर राइट्स की मैं बात करती हूँ, तो अब जाके देखो, नालसा जजमेंट 2014 में आ गया था, हुँ, राइट? 2018-19 में एक्ट एंड रूल्स भी आ गए थे ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। बट आज सब चीज़ आती हैं, बट इम्प्लीमेंट कहीं नहीं होता है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो ही हुँ, करेगा। और वो रिप्रेजेंटेटिव भी कब करेगा? जब उसको अवेयरनेस होगी, उसको नॉलेज होगी चीज़ों की, तभी कर पाएँगे। हुँ। तो वही चीज़ थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस देखो समाज में धीरे-धीरे करके आ रहे हैं। बात हम राइट्स की करें अगर, तो राइट्स भी मिलेंगे, बट एट लीस्ट लोग-बाग अवेयर तो हों चीज़ों को लेके। आज लोग-बाग क्लोज़ेट से भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ये सोच के कि इंडियन सोसाइटी क्या सोचेगी? आज कहीं पे भी आप जाते हो, कहीं पे भी इतने फंक्शंस में आप जाते हो, कहीं पे छोटे-मोटे गेट टुगेदर्स में, फैमिली गेट टुगेदर्स में आप जाते हो, कहीं पे भी कोई भी आपको इंट्रोड्यूस करवाता है, मीट माय फ्रेंड और मीट माय ब्रदर, सिस्टर या हूएवर लाइक कि ये ट्रांस मैन है, ये ट्रांस वुमन है, कोई करवाता है? नहीं, कोई नहीं करवाता। लाइक ये अपने आप में अशेम्ड चीज़ है। मतलब क्या मतलब क्यों लोगों को प्रॉब्लम है इन लोगों से मेरे को तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। वो चीज़ मेरे सर के ऊपर से ही जाती है। मुझे भी काफ़ी ऐसे लोगों ने बोला जब मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, महारानी कॉलेज एडमिशन लिया, तो मुझे भी डर लगा कि 8000 लड़कियों के बीच में जाऊँगी, पढ़ूँगी। तो लोगों ने बोला कि तुम वहाँ पे कंफर्टेबल फ़ील नहीं करोगी, ऐसा है, वैसा है। एंड आई वाज़ लाइक कि नहीं मैं करूँगी। मैं क्यों नहीं करूँगी? मैं क्यों अनकंफर्टेबल फ़ील करूँगी? मैं क्यों कंफर्टेबल फ़ील नहीं करूँगी वहाँ पे? क्योंकि जब मैं अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हुँ। आई एम हू आई एम। मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रही अपने आप को लेके। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और ट्रांस वुमन हूँ तो हूँ। इसमें गलती क्या है? तो जब मैं अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, आई डोंट थिंक सो कि सामने वाला कोई ये चीज़ करेगा। मतलब सामने वाला मेरे से कोई बदतमीज़ी से बात करेगा। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। बट उसके लिए आपको खुद को लेके कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये मानती हूँ। अभी देखा कि ट्रांसजेंडर्स के लिए ऑप्शंस आने लग गए, आप कोशिश कर रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। और जो बाकी कम्युनिटी है, इसमें एक सबसे लास्ट में हमने बात की थी एसेक्सुअल। एसेक्सुअल है, अब कोई लड़की अगर एसेक्सुअल है या कोई भी मेल या फीमेल है, ठीक है? वो अपनी ओरिएंटेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या पब्लिक नहीं कर पा रहे हैं और अगर उनकी शादी कर दी गई है, ठीक है? तो कि ये कितना गलत है? ये उतना ही गलत है जितना जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर किसी गे की शादी किसी एक हेटेरोसेक्सुअल लड़की के साथ होती हुँ। है, वो उतना ही गलत है। मैं मान रहा हूँ एक तरीके से मेरा पर्सनली मानना है कि क्या ये एक रेप नहीं है किसी एसेक्सुअल की शादी है। ज़बरदस्ती सोसाइटी के प्रेशर से आप है, ये करवा एक रहे हो? रेप ही है। अगर कोई लेट्स सपोज़ कोई लेस्बियन होती है, उसकी शादी अगर कर दी जाती है, ज़बरन उसकी शादी अगर कर दी जाती है, हुँ, तो उसके साथ भी अगर कोई उसका पार्टनर फिज़िकली इंटीमेट होगा, तो वो तो रेप ही है। आप अगर किसी के सामने वाले की सहमति के बिना आप किसी के साथ फिज़िकली इंटीमेट हो रहे हैं, हुँ। तो वो रेप ही कहलाएगा ना। आप उसके चाह के बिना आप उसे टच कर रहे हो, तो वो तो रेप ही है।